कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है। दुनिया को कोरोना संकट में फंसाने वाला चाइना भी इससे बच नहीं पाया है। कोरोना संकट की वजह से चीन को दशकों बाद इतना बड़ा आर्थिक झटका लगा है। साल की पहली तिमाही में चीन की अर्थव्यवस्था को इतना नुकसान उठाना पड़ा था जितना उसे 1970 और उसके बाद कुछ सालों में हुआ था। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था एक साल में 6.8% सिमट गई है। साल के पहले 3 महीनों में चीन में उपभोक्ताओं की कम खरीदारी और फैक्ट्रियों में बेहद कम गतिविधियों के चलते ऐसा लग रहा है कि इस नुकसान की भरपाई काफी लंबे समय में नहीं हो पाएगी। इतना ही नहीं, कोरोना संकट से पहले चीन दुनिया के कई देशों को दिल खोल कर कर्ज बांट रहा था। कोरोना काल में इन देशों की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा। ऐसे में ये देश चीन को लोन की किश्त देने में आनाकानी कर रहे हैं। इसका सीधा असर अब चीन के बैंकों पर दिख रहा है। चीन में कोरोना के दोबारा पैर पसारने की खबरों के बीच अब वहां पर बैंक और अर्थव्यवस्था को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने बिना जानकारी दिए बड़ी मात्रा में नकदी निकालने पर रोक लगाने का फैसला किया है। कर्जदारों के कर्ज के डूब जाने और बैंकों के भाग जाने के डर से अब चीन ने बैंकों से बड़ी राशि की निकासी पर रोक लगाने की घोषणा की है, जिसका सीधा असर अब वहां के कारोबारियों पर पड़ रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को चीन की बर्बाद होती अर्थव्यवस्था और उसके होने वाले असर के बारे में बताने वाले हैं। चीन में बैंकों के डूबने की आशंका। चीन ने बैंकों के संबंध में एक नया प्रोग्राम लागू किया है, जिसके तहत बड़े लेन देन पर नजर रखी जाएगी। चीन ने अपने फाइनेंशियल सिस्टम को लेकर बढ़ रही चिंताओं के बीच ये कदम उठाया है। इसके पीछे असल वजह है कोरोना वायरस महामारी के चलते बैड डेब्ट का बढ़ना। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने इसी महीने हेबेई प्रांत में एक पायलट योजना को शुरू किया, जिसके तहत खुदरा और व्यापार ग्राहकों को बड़ी राशि जमा करने या निकालने से पहले उसकी जानकारी देनी होगी। दरअसल कोरोना वायरस की वजह से चीन की इकोनॉमी के 4 दशकों में सबसे सुस्त रफ्तार से बढ़ने की संभावना है। इस बीच देश के कर्जदाता बढ़ते बैड डेब्ट का सामना कर रहे हैं। चीनी अधिकारियों ने पिछले महीने 2 बैंकों पर कार्रवाई की थी। इससे पहले पिछले साल चीन ने कई लड़खड़ाते बैंकों पर रोक लगाई थी। इस फैसले का असर करीब 7 करोड़ लोगों पर पड़ेगा। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी की वजह से बैंकों के फंसे हुए कर्ज में भारी वृद्धि को देखते हुए पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने कदम उठाया है। बिना अनुमति बैंक से नहीं निकलेगी बड़ी रकम। चीन के नए कदम का मकसद इस पायलट योजना से व्यवस्थित जोखिम पर नजर रखने के लिए बड़ी मात्रा में नकदी की मांग की कड़ी निगरानी करना है। योजना के मुताबिक व्यवसायों को 5 लाख युआन से अधिक के लेन देन पर जानकारी देनी होगी। व्यक्तियों के लिए क्षेत्र के आधार पर यह सीमा 1 लाख युआन से 3 लाख युआन तक है। हालांकि बैंक ऑफ चाइना की तरफ से जारी बयान में ये नहीं कहा गया है कि क्या बैंक बड़ी राशि के लेन देन को रद्द कर सकते हैं, मगर बैंक रिपोर्ट लेंगे, जोखिम पर नजर डालेंगे और अधिक जोखिम वाले सेक्टर से आने वाले कस्टमर का फॉलो अप करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों ऐसे हालात बने कि चीन को पैसों के बड़े लेन देन पर अनुमति की बात कहनी पड़ी। दरअसल चीन की कर्ज नीति उसके गले की हड्डी बन चुकी है। चीन की कर्ज नीति बन गई उसकी गले की हड्डी। दुनिया पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए अपनाई कर्ज नीति आज चीन की गले की हड्डी बनती जा रही है। इसके तहत चीन पहले छोटे देशों को विकास के नाम पर कर्ज देता है, उन्हें अपना कर्जदाता बनाता है और बाद में उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लेता है। यानी लंबे समय से चीन कर्ज नीति को अहम हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि यही कर्ज नीति अब उसके गले की हड्डी बनती जा रही है। दरअसल चीन ने दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को कर्ज दिया है। इसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव भी शामिल हैं। लेकिन अब उसे अपना पैसा वापस नहीं मिल रहा है और न ही संपत्ति कब्जाने के उसके मंसूबे सफल हो रहे हैं। पाकिस्तान लगातार कर्ज अदायगी में टालमटोल कर रहा है। इसका सीधा असर चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, जो कोरोना काल में पहले ही बर्बादी के कगार पर पहुंच चुकी है। कोरोना संकट ने अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया है। ऐसे में चीन को अपना पैसा वापस मिलने की संभावना और भी कम हो गई है। धड़ाधड़ कर्ज बांटने और उसकी अदायगी नहीं होने के चलते बीजिंग को आर्थिक मोर्चे पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इससे उसकी कई महत्वाकांक्षी योजनाएं भी प्रभावित हो रही हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिपोर्ट कहती है कि चीन की सरकार और उसकी कंपनियों ने 150 से ज्यादा देशों को $1.5 ट्रिलियन यानी कि 112,50,000 करोड़ रुपए का लोन दिया है। इस समय चीन दुनिया का सबसे बड़ा लेंडर यानी कि लोन देने वाला देश है। इतना लोन तो IMF और
वर्ल्ड बैंक ने भी नहीं दिया। हालांकि चीन की लोन देने की ये नीति अब उस पर ही भारी पड़ रही है।